हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग राजस्थान बोर्ड का सिलेबस देखेंगे। सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस फॉर क्लास 12 फॉर सेशन 2024-25 के लिए। तो बच्चों, ये है आपका सिलेबस। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर, सिलेबस फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 क्लास 12 कंप्यूटर साइंस। ठीक है। हम लोग देखते हैं कि आपके कंप्यूटर साइंस में कौन कौन से यूनिट है, प्रत्येक यूनिट में कौन कौन से चैप्टर्स हैं और प्रत्येक यूनिट से कितने अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। सबसे जो पहला यूनिट है उसका नाम है कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग 2। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे? इसमें पहला जो चैप्टर है उसका नाम है एक्सेप्शन हैंडलिंग इन पाइथन। चैप्टर 2 है आपका फाइल हैंडलिंग इन पाइथन। चैप्टर 3 है आपका स्टैक। चैप्टर 4 है आपका क्यू और चैप्टर 5 है आपका सॉर्टिंग। इसी में चैप्टर 6 जो है उसका नाम है आपका सर्चिंग। तो ये सारे चैप्टर्स, यानी इस पहले यूनिट में टोटल 6 चैप्टर्स आपके हैं। यहाँ पर जो है चैप्टर्स का सारा कुछ डिटेल दिया गया है। यहाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा, रिवीजन ऑफ पाइथन टॉपिक कवर्ड इन क्लास 11, है ना, यानी क्लास 11 का आपका रिवीजन करना है क्लास 12 में। याद रखिएगा, जो सबसे पहला काम क्या होगा कि क्लास 11 का रिवीजन करना है, क्योंकि अगर आप क्लास 11 का रिवीजन नहीं करेंगे तो क्लास 12 में जो पाइथन है ना उसको समझने में आपको दिक्कत होगा। इस यूनिट से टोटल कितने अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे? 32, यानी 32। इसके बाद हम लोग बात करते हैं यूनिट 2 का। यूनिट 2 है आपका कंप्यूटर नेटवर्क्स। इसमें कौन कौन से चैप्टर हैं? चैप्टर 10 कंप्यूटर नेटवर्क, चैप्टर 11 डेटा कम्युनिकेशन और चैप्टर 12 यानी सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स। इसमें आप कंप्यूटर नेटवर्किंग से संबंधित चीजें पढ़ेंगे, डेटा डेटा कम्युनिकेशन से संबंधित चीजें पढ़ेंगे, देन सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। इस यूनिट से कितने अंक के प्रश्न होंगे? 8 अंक के प्रश्न होंगे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पर यूनिट 3, जिसका नाम है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, है ना, डेटाबेस मैनेजमेंट या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें जो है चैप्टर कहाँ से है? चैप्टर आपका 7 है, 8 है और 9 है। चैप्टर 7 है अंडरस्टैंडिंग डेटा। डेटा क्या है होता है डेटा क्या होता है उसको आपको समझना है पहले। चैप्टर 8 है डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स। फिर चैप्टर 9 है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। इसमें आप डेटाबेस क्या होता है वो सारा जानकारी पढ़ेंगे, फिर एसक्यूएल के बारे में सारा कुछ यहाँ पर पढ़ेंगे। ये सारा कुछ डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है। तो इस यूनिट से कितने अंक के प्रश्न होंगे? इस यूनिट से 16 अंक के प्रश्न, यानी कि 16 मार्क्स का क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जाएगा। बात करते हैं अब हम लोग प्रैक्टिकल का। इसमें क्या क्या चीजें हैं? सबसे पहला लैब टेस्ट। लैब टेस्ट में क्या होगा? एक पाइथन का प्रोग्राम आपको लिखना है, हो सकता है सिस्टम पर भी रन करके दिखाना पड़े। 7 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। इसमें जो है 60% जो है आपका जो है लॉजिक के लिए मार्क्स होगा, 20% डॉक्यूमेंटेशन के लिए होगा, 20% कोड का क्वालिटी के लिए होगा। फिर सेकंड है आपका एक और लैब टेस्ट होगा, जिसमें 5 एसक्यूएल क्वेरीज करना है। किस पे आधारित होगा वो? एक या दो टेबल पर आधारित, यानी 1 या 2 टेबल पे बेस्ड आपको 5 एसक्यूएल क्वेरीज करना होगा। इसके लिए आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। थर्ड है आपको एक रिपोर्ट फाइल बनाना है, जिसमें मिनिमम 20 पाइथन प्रोग्राम्स होंगे। आउट ऑफ दिस एट लिस्ट 5 प्रोग्राम्स शुड बी बेस्ड ऑन एसक्यूएल क्वेरीज, है ना। इसमें क्या होगा कि 5 जो है आपको ऐसा प्रोग्राम होगा जो एसक्यूएल क्वेरी से संबंधित होगा। 2 प्रोग्राम्स बेस्ड ऑन पाइथन डेटाबेस कनेक्टिविटी, और 2 प्रोग्राम्स ऐसे होना चाहिए जिसमें आप पाइथन का डेटाबेस से कनेक्टिविटी को दिखा रहे हो। ठीक है। कितने अंक के प्रश्न होंगे? ये 7 अंक का। फोर्थ है आपका प्रोजेक्ट। इसमें क्या होगा? यूजिंग कंसेप्ट लर्न इन क्लास 11 एंड 12। क्लास 11 और 12 में आपने जो जो भी कंसेप्ट सीखे हैं उस कंसेप्ट को इस्तेमाल करते हुए आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है। प्रोजेक्ट कितने अंक का होगा? 8 अंक का होगा। इसके बाद होगा आपका वाइवा, यानी आपका मौखिक प्रश्न होगा, जो कि 3 अंक का होगा। इस प्रकार से आपका जो प्रैक्टिकल हो गया वो 30 अंक का हो गया। आप बुक क्या ले सकते हैं? बुक आप चाहे तो ले सकते हैं एनसीईआरटी का बुक भी ले सकते हैं। एनसीईआरटी के बुक में भी इन चैप्टर्स को देख लीजिएगा। ठीक है। एनसीईआरटी का जो है क्लास 12, याद रखिएगा, कंप्यूटर साइंस। तो बच्चों, ये था आपका क्लास 12 कंप्यूटर साइंस का सिलेबस 2024-25 सेशन के लिए। बच्चों, आप लोग कमेंट करके जो है अपने सिटी का नाम जरूर बताना, और ये भी बताना कि आप इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम में, किस मीडियम में पढ़ाई करते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, ताकि जिनको जानकारी ना हो सिलेबस के बारे में उनको भी जानकारी हो जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।